हेलो, वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एंड थैंक यू माय सब्सक्राइबर टू सब्सक्राइब माय चैनल। अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन एंड देयर नेक्स्ट एक्शन। अभी ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। मैं पिकअप नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, तो इसलिए मैं कलेक्टिव कर रही हूँ और सभी सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे आप वो लीजिए और बाकी का सिचुएशन छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए रहेगा। एंड मैं सोच रही हूँ कि मुझे अगर पॉसिबल हुआ और मुझे अगर किसी की कमेंट अच्छी लगे तो मैं उनको यूट्यूब पे ही उनके कमेंट के नीचे मैसेज कर दूँगी और उनके एक क्वेश्चन का मैं रिप्लाई देने की, मतलब क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगी। अगर आप इस वीडियो पे अगर कमेंट करते हो और मुझे जिसके भी कमेंट्स अच्छे लगे, अगर आपकी सिचुएशन मुझे अगर लगे तो मैं उनके एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। तो मैं उनको बोल दूँगी कि आपका आंसर मैं देना चाहती हूँ और मैं आपका नंबर व्हाट्सअप का, आप मुझे व्हाट्सअप पे हाय भेजिए और आपका एक क्वेश्चन भेजिए तो मैं आपकी रीडिंग वो दे दूँगी। पर ये मैं डिसाइड करूँगी, अगर मैं कंफर्टेबल होगी तो मैं ये आपको 2 दिन में बता दूँगी। ओके, अभी चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जो भी है जिनसे आप डील कर रहे हो, पहले तो देखते हैं कि मेजरली उनके लाइफ में क्या चल रहा है। मेजर उनकी करंट एनर्जीज क्या है हम चेक करते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की मेजर एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, मेजरली क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके लाइफ में मेजरली क्या चल रहा है, हमें ज़रा गाइड कीजिए स्पिरिट। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन, एंजल्स, स्पिरिट महादेव, गाइड कीजिए हमें। बॉटम ऑफ डेक है जस्टिस। तो मोस्ट ऑफ ऐसे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में मेजरली ये सिचुएशन है कि उनका कोई कार्मिक साइकिल एंड होने के कगार पे है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड भी आया है विद डेविल, विद जजमेंट, दी मून। बट ये आपसे ये बातें छुपा रहे हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इनके लाइफ में अगर ये किसी से मैरिड है तो या तो इनका डिवोर्स प्रोसीजर चल रहा है या होने के चांसेस हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। और ये सिंगल होना चाहते हैं, ये दी फूल के एनर्जीज में आना चाहते हैं, मीन्स ये सिंगल होना चाहते हैं, सेल्फ लव करना चाहते हैं, क्योंकि किसी सिचुएशन में इतनी बुरी तरह से आपके पर्सन स्टक थे, मुझे यहाँ पे ऐसे फील हो रहा है। या तो ये किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे थे जो कि बहुत ही नेगेटिव था, या तो ये खुद ऐसे नेगेटिव थे कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये नेगेटिव थे, आपसे बातें छुपाते थे, आपको कुछ क्लैरिटी देते नहीं थे। मून की एनर्जी मतलब कुछ ये आपसे बहुत कुछ जानना चाहते थे पर अपने बारे में ये आपको कुछ भी नहीं बताते थे। अगर ये ऐसी एनर्जीज़ में रहेंगे तो मुझे यहाँ पे इनके चेंजेस दिख रहे हैं। किसी चीज़ को आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो ये आपके लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो ये आपके लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या खुद की हैप्पीनेस के लिए ये मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये आपके साथ या तो अपनी विश पूरी करना चाहते हैं, या तो ये आपको अपनी स्टार की तरह देखते हैं। इनके शायद से आप जिनसे भी डील कर रहे हो, इनके एम्बिशियस ड्रीम्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो मुझे यहाँ पे ये भी पिक हो रहा है कि आपके पर्सन अपना कोई ड्रीम है जो इनको फुलफ़िल करना है, तो वहाँ पे बहुत जी जान लगा के काम कर रहे हैं। चैरियट का कार्ड विद दी वर्ल्ड, तो ऐसे लग रहा है कि अगर आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस में रहेंगे, आपसे अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में रहेंगे, या आपका रिलेशनशिप अगर लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा तो आपके पर्सन आपके तरफ ट्रैवल करके आने का सोच रहे हैं। ये ट्रैवल करके आना चाहते हैं, या तो आपको ये अपने पास ट्रैवल करके बुला सकते हैं।
लेकिन ये अभी तक आपसे कुछ बता नहीं रहे, क्योंकि मुझे मोस्ट ऑफ लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रहा है। दी मून हमें क्या दर्शाता है? मून हमें फीलिंग इमोशंस दिखाता है। तो इनके फीलिंग इमोशंस तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बट ये एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं। ये इनकी मेजर एनर्जी है कि शायद से आपके पर्सन को अपनी जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो आपको शायद से बोलना नहीं आता होगा। ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। जजमेंट, या तो ये जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से होगा, बिकॉज कोई कार्मिक सिचुएशन से अगर ये फंसे हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसे फील हो रहा है कि इस कार्मिक सिचुएशन में या तो ये लीगली कुछ एक्शन लेंगे, लीगली एक्शंस के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, या यूनिवर्स खुद उस कार्मिक पर्सन को इनके लाइफ से रिमूव कर देगा। क्योंकि अभी मेजरली मुझे मोस्ट ऑफ जो ट्विन जर्नी में है उनके लिए ये वाइब्स आ रही है कि उनके पर्सन के जो मेजर कार्मिक सिचुएशंस है, या तो वो बहुत तेज़ी से सरफेस होने वाले हैं, या तो वो रिलीज़ होने वाले हैं। ओके, और आपके पर्सन सिंगल होना चाहते हैं, या ये सिंगल ही है और अभी सेल्फ लव कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ओके, अभी इनकी एनर्जीज देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके तरफ। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की एनर्जीज बताइए। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की, उनके लिए एनर्जीज बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की, उनके लिए एनर्जीज बताइए। अगेन दी वर्ल्ड आया, सैक्रल चक्रा विद रूट चक्रा। आपके पर्सन के नीचे के 2 चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर आप कोई जर्नी में हो तो मुझे यहाँ पे या तो ब्लॉक थे वो, या तो ओवरली एक्टिव रहते हैं। एक्चुअली जो मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं उनके ओवरली एक्टिव होते हैं, जो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं उनके जो अपर चक्रास है वो एक्टिव रहते हैं, और लोअर चक्रास होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं। तो यहाँ पे, और आपके जो पर्सन अगर मैन रहेंगे तो उनके या तो ओवरली एक्टिव है बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से इम्बैलेंस है, या तो ये बैलेंस हो रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा इनको ट्रिगर्स हो रहे हैं फाइनेंशियल और इनके रिलेशनशिप में। क्योंकि यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, तो शायद से या तो इनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चालू है, किसी ने इनको डिसीट किया हुआ है, ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। और उसकी वजह से आपके पर्सन ब्रोकन हार्ट है, इनका हार्ट पूरी तरह से ब्रेक हो गया है। या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया हुआ है, धोखा दिया हुआ है, जिसकी वजह से मतलब आपकी एक हैप्पी फैमिली रहेगी, पर इन्होंने आपसे चीट किया, जिसकी वजह से आप ब्रोकन हार्ट हो। और सेल्फ डिफेंस करते हुए आपके पर्सन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि ये अभी खुद को डिफेंस कर रहे हैं, या किसी कार्मिक से अगर डील कर रहे हैं तो अभी ये खुद को बचा के रख रहे हैं। या तो इनकी मैरिज कम्युनिटी में हुई है, मतलब एक कास्ट में, कास्ट रिलीजन फैक्टर इश्यूज रहेगा कि कम्युनिटी में ही इनकी रिलीजन किसी से शादी हुई है, और उस शादी में मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले तो बहुत सारा कॉर्नोकोपिया था, मतलब हैप्पीनेस था, बट बाद में या तो आपके पर्सन इस शादी से परेशान हो गए, क्योंकि जो पर्सन है जिनसे ये डील कर रहे थे, या तो उन्होंने इनका हार्ट ब्रोक कर दिया है, या आपके पर्सन ने उस पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन में रख के उनका हार्ट ब्रेक कर दिया है। ऐसे भी मुझे फीलिंग हो रही है। और अगर आपके पर्सन सिंगल रहेंगे तो मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि इनके घर वाले जो भी है, ये इनको बहुत सारे लड़कियां दिखा रहे हैं या लड़के दिखा रहे हैं, मतलब इनके लिए रिश्ते दिखा रहे हैं। तो या तो घर वालों से इनको कोई चीट मिला है, या किसी पर्सन से, अगर ये आपको छोड़ के किसी और के साथ, मतलब मेरे व्यूवर्स को छोड़ के किसी और के साथ अगर रहेंगे तो वहाँ से इनको डिसीड मिला है। क्यों कुछ लोगों के मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस मैटर है, कि आपके पर्सन या तो काम की वजह से आपसे डिस्टेंस में है, वो अभी आप
कि कहाँ पे और हो, और आपके पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों में कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस है या बहुत ही लिमिटेड कम्युनिकेशन हो सकता है। ये एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। ओके, अभी हम टैरोट से देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो ये वीडियोस देख रहे हैं, उनके पर्सन की उनके लिए करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन महादेव मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की उनके लिए करंट एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, एनर्जीज़ वाइसा वर्सा हो सकती है, ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि एनर्जी फ्लो वैसे ही होता है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। और ये जनरल रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग से आप कोई भी डिसीजन ना लीजिए। अगर आपको कोई सीरियस डिसीजन लेना है तो आप प्लीज़ पर्सनल रीडिंग को ही फॉलो कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज बताइए। फर्स्ट कार्ड दी लवर्स विथ कम्युनिकेशन। ओके, बॉटम ऑफ डेक एस ऑफ सॉर्ड विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल जजमेंट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत वेटिंग एनर्जी में हो आपके पर्सन के कम्युनिकेशन के आने का। आपका पहला रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। 8 दिन में या 6 डेज में आ सकते हैं। आप जजमेंट मांग रहे हो यूनिवर्स से आपके पर्सन के लिए, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि आप बहुत ही जजमेंट मांग रहे हो। आपके पर्सन शायद से ऐसे रहेंगे कि वो आपके लाइफ में इन एंड आउट करते रहते होंगे। ये एनर्जीज मुझे पिक कर हो रही है कि ये आपको कोई पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो कोई सच्चाई या तो ये आपको बताना चाहते हैं या ये कुछ छिपा रहे हैं आपसे, ये मेजरली मुझे फील हो रहा है। दी एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो आपके पर्सन आपको एज लाइक उनकी एम्प्रेस की तरह ही मानते हैं, मेन लेडी। बट यहाँ पे मुझे दी एम्प्रेस विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है बिकॉज ऑफ 3 ऑफ सॉर्ड। मेजरली थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले कर रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में और भी कोई पर्सन है जो कि उनके मनी सिचुएशन से रिलेटेड है। मतलब मनी से उनके या तो आपके पर्सन जिनसे डील कर रहे हैं वो तो मैरिड हो सकते हैं उनके साथ, और उनका जो मनी है, जो पैसा है, वो उनसे कनेक्टेड हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये बहुत पैसों को ज़्यादा डिमांड देते हैं। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी पिक हो रही है आपके पर्सन की। काम में या स्टडीज़ में अभी ये कोई हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो इनको पढ़ना है, इनको सेल्फ लव करना है, खुद पे फोकस करना है। और पार्टीज़ में, एन्जॉयमेंट में भी आपके पर्सन ज़्यादा बिजी रहेंगे। पर ये आपका एक लव कनेक्शन यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट का मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 10 ऑफ कप्स का। तो ये आपके साथ एक 10 ऑफ कप्स, एक हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली देखते हैं। बट देखती है या देखते हैं डजेंट मैटर, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आप अगर मैन हो तो आपके वुमन के लिए आप देखिए, मैं वुमन हूँ इसलिए मैं मैन के लिए बोल रही हूँ, तो आप वैसे देख लीजिए। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उनको 2 पर्सन में से किसी एक पर्सन को चूज़ करना है। ये मोस्ट ऑफ सबसे नहीं रेजोनेट करेगी, बट किसी किसी की ये एनर्जीज़ है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन विथ 3 ऑफ कप्स विथ 3 ऑफ सॉर्ड, तो इनको मतलब ये करना है, चूज़ करना है। और ये कंफ्यूज है अभी एस ऑफ सॉर्ड, इनको कोई सच्चाई भी पता चली है, इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है आपके पर्सन का, तो इनको शायद से इंट्यूशंस आ रहे हैं कि इनको शायद से आपके लिए डिसीजन लेना है। बट ये कोई अभी स्टेप ले नहीं रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन हो जाए वो यूनिवर्स थ्रू हो जाए। मतलब ये खुद से कोई ब्लेम अपने ऊपर लेना नहीं चाहते हैं आपके पर्सन। इनको पता है कि रियलिटी क्या है। आप किसी सैजिटेरियस से डील कर सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा से भी कर सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सॉर्ड के कार्ड्स आए तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तो मैंने ऑल साइन कवर अप किए है, तो आपके पर्सन की साइन इसमें से कोई एक हो सकती है। बट और इनको ऐसे भी है कि इनको फ्रीनेस बहुत पसंद है आपके पर्सन को। ये
ऐसे स्टक होके रहना नहीं चाहते हैं। कुछ के लिए तो दो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये जगल कर रहे हैं, ये दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे ये कार्ड्स मैंने अरेंज किए, आई डोंट नो ये कैसे हो गए। लवर्स, 3 ऑफ सॉर्ड विथ द एम्प्रेस विथ द क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो इनका प्रोसीजर ऐसे है कि कैसे डिसीजन ले, या इनको आपके लिए भी फीलिंग है, ये बहुत सोचते हैं आपके रिगार्डिंग कि आपके लिए क्या डिसीजन ले। इनको आपके लिए डिसीजन भी लेना है, क्योंकि जो इमोशंस है, जो फीलिंग है, वो इनको आपके साथ लगते हैं। इसकी वजह से 8 डेज में या 8 आवर्स में या 8 वीक्स में आपको कम्युनिकेशन आ सकता है। 3 मुझे बहुत मेजरली दिख रहा है, तो 3 डेज में भी आपको इनसे कम्युनिकेशन आ सकता है। पैसों के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स अगर इनके लाइफ में चल रही है तो उसके रिगार्डिंग ये आपसे डिस्कस कर सकते हैं। या कोई पर्सन है इनके लाइफ में जो कि स्नीकी बिहेवियर कर रहा है, इनको चीट करने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में भी ये आपको बता सकते हैं। ओके, अभी देखते हैं रोमांस एंजल से आपके पर्सन के रोमांटिक फीलिंग आपके लिए क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग बताइए क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग क्या है। ओके, कोडिपेंडेंसी इशू, केमिस्ट्री, unrequired love, requited love, worth waiting for, deception, playfulness, let your friends help you। इनको या तो किसी ने बुरी तरीके से बैकस्टैप किया हुआ है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आ रहा है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी पिक हो रही है कि आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम सोलमेट का है। बट आपके पर्सन को या तो ये किसी पे डिपेंडेंट है, मतलब फाइनेंशियली अगर ये काम नहीं करते होंगे तो ये किसी पे डिपेंडेंट्स है और वहाँ पे उस वजह से टिके हुए हैं। पर अगर ये किसी पर्सन के साथ है अभी, तो वहाँ पे बिल्कुल भी लव सिचुएशन नहीं है। मतलब या तो आप अगर किसी के साथ हो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका भी वहाँ पे कुछ कनेक्शन नहीं है और आप आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के लिए प्रे कर रहे हो। यू हैव नोन ईच अदर, जिससे आप शायद से आपके मैरिज के बाद मिल गए होंगे या आफ्टर सम टाइम आप मिले होंगे। और अभी आपको 2 पर्सन में से किसी एक को चूज़ करना है, पर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप किसे चुने, क्योंकि आपको इनर फीलिंग है ये हो रही है कि अगर मैं किसी एक को चूज़ करूँगा तो मैं दूसरे को डिसीट करूँगा। ऐसे भी मुझे यहाँ पे किसी की एनर्जी पिक हो रही है। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क, सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो आपके जो पर्सन, अगर आप सिंगल है तो आपके पर्सन मुझे ऐसे लग रहा है आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, उनकी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, वो आपसे क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। आप शायद से आपके फ्रेंड से भी हेल्प मांग रहे हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं, ये चीज़ें आप अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर रहे हो, ऐसी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। आप दोनों में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसे रहेगा कि आप दोनों अगर किसी जगह पे या कहाँ पे भी अगर साथ में रहोगे तो एक हाई वाइब्रेशंस, और लोग आपको देखते ही मतलब ऐसे देखते ही रह जाएंगे, ऐसी आपकी जोड़ी किसी की हो सकती है। आपके वाइब्रेशंस ही इतने हाई रहते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आया हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वर्थ वेटिंग फॉर है। तो आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग मेजर रोल प्ले कर रहा है, जिनका भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनके लिए। ओके, अभी मैं आपके लिए कुछ मोनोलॉजी से गाइडेंस निकालूंगी और आपके पर्सन के लिए निकालूंगी। पहले तो आपके पर्सन के लिए निकालती हूँ। मेरे जो व्यूवर्स हैं, क्योंकि कल फुल मून होके गया है और कल मोस्ट ऑफ बहुत ज़्यादा ट्रिगर, हेवी वाला ट्रिगर मिला होगा। ये मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रिगर मिल सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप अगर बैलेंस रहेंगे और अचानक से आप बहुत बुरी तरीके से इम्बैलेंस हुए होंगे कल, तो प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए क्या गाइडेंस मोनोलॉजी से है। 1 2
3 4। ओके, आपके लिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। 1 2 3 4। बॉटम की एनर्जी है वर्क थ्रू योर फियर्स, वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आप किसी चीज़ से डरते हो तो ये दोनों के लिए है कि आपको उस चीज़ से काम करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन के लिए भी, अगर ये किसी थर्ड पार्टी से डरते होंगे तो उनको उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका डिवाइन कनेक्शन है तो थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कुछ नहीं चलता है, यहाँ पे सिर्फ डिवाइन काम करता है। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ये मेजर आपकी दोनों की कंबाइन एनर्जी मैंने ली है। और कम्युनिकेशन इज़ द की। तो स्पिरिट से आपके पर्सन को बोला जा रहा है कि इनको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, आपसे बैठ के बात करने की ज़रूरत है इनको। अ फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, नथिंग इज सेट इन स्टोन, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर। अगर आपके पर्सन कुछ भी करना ही नहीं चाहते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, इनको थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर आपके लिए कोई डिसीजन ही नहीं लेंगे तो ये रिलेशनशिप आगे भी कैसे बढ़ेगा। फेयरी क्लाइमैक्स है तो आपके पर्सन को स्पिरिट से बोला जा रहा है कि इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा फेयरी क्लाइमैक्स है। आपके साइड में आया है अ टाइम फॉर अ हीलिंग, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो अगर मैंने आपको बोला ना कल आपको बहुत ज़्यादा हेवी ट्रिगर मिला होगा, तो ये आपकी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। लक इज़ ऑन योर साइड, कॉन्फिडेंस योर की। अगर आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा तो लक आपके साइड में ही है, और कॉन्फिडेंस आपको रखना है, क्योंकि अगर आप आपका कॉन्फिडेंस ही हार गए, क्योंकि कल मुझे ऐसे एनर्जी पिक हुई कि आपका या तो रूट चक्रा बहुत ज़्यादा स्पिन करता रहेगा या आपका सैक्रल चक्रा, और आपको इतना हेवी ट्रिगर मिला होगा कि आपको ऐसे आपके डीएम के लिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको आपके डीएम को लेके बहुत ज़्यादा फियर आते रहेंगे कि या तो आपके डीएम बीमार है या उनको कुछ हो रहा है, ऐसे भी एनर्जी पिक हो सकती है। क्योंकि मैं ये कलेक्टिव लेवल की एनर्जी कल मेरे को पिक हो रही थी कि बहुत ज़्यादा आपको हेवी ट्रिगर कल मिल सकता है, या तो आपको खुद को ऐसे लगता रहेगा कि मेरी ही डेथ नहीं हो जाएगी, ऐसे भी आपको डेथ के रिगार्डिंग फियर आपको ज़्यादा आते रहेंगे। ओके, तो आपको उस फियर पे काम करना है। और अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आप थोड़ा बहुत उस सिचुएशन में लव डालने की कोशिश कीजिए, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तभी आपका रिलेशनशिप काम करेगा। ओके गाइज, अभी मैं आपके डीएम के कुछ डीएम इन द सेंस आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस लेती हूँ। 1 मिनट। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, उनके पर्सन के उनके लिए मैसेजेस। सेक्सी लेडी, आपके पर्सन या तो आपको सेक्सी लेडी बोलते रहेंगे। एंजल नंबर 666, एंजल नंबर 666 आपको बहुत ज़्यादा दिखता रहेगा, ऐसे मुझे एनर्जी पिक हो रही है, जो कि आपको बताता है कि आप अगर आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ अच्छे से बिहेव करना है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो। फ्लावर्स, तो आपके पर्सन या तो आपको फ्लावर दे सकते हैं, या आपको कहाँ से फ्लावर मिल सकता है, या आपका लव रिलेशनशिप फ्लावर से स्टार्ट हुआ होगा। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, मैंने बोला ना ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बोला और ट्विन फ्लेम आ गया, मेरी एनर्जीज बहुत परफेक्टली पिक होती है। ब्लैक मैजिक, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि या तो आपके पर्सन पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या आप पे कर रहा है, जिसकी वजह से आपको या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या आपका जॉब भी जा सकता है, आपको वो इश्यूज आपको फेस हो रहे हैं। आर्ग्यूमेंट बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, तो शायद से आपके और आपके पर्सन के आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। रेडी, आपके पर्सन बोल रहे हैं कि क्या आप रेडी हैं। सितंबर, आपका बर्थ डेट हो सकता है या इनका हो सकता है, या सितंबर में कुछ तो हुआ है ब्रेकअप, सितंबर में या तो आपका ब्रेकअप हुआ है, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, लियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन,
एज हो सकता है 25 to 35 के बीच में आपका या आपके पर्सन का। हम आपके है कौन, आपके पर्सन पूछ रहे हैं कि ये आपके है कौन। तो जब मिलेंगे तभी आप बता देना कि आप इनके है कौन। टॉरस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। एंजल नंबर 222 जो कि बैलेंस को दिखाता है 222। तो अगर आपको एंजल नंबर 222 दिख रहा है तो अभी आपकी सिचुएशन बैलेंस होने वाली है। सेकंड मैरिज, तो मोस्ट ऑफ आपके पर्सन, मैंने बोला यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये शायद से आपका सेकंड मैरिज हो सकता है या तो आपके पर्सन का सेकंड मैरिज हो सकता है। ओके, when I look at you, I can't stop thinking about you. I wish to spend my future with you and bring a family together. पता नहीं आज मेरी टंग क्यों स्लीप हो रही है, शायद से मेरा थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है उसकी वजह से। सो डोंट माइंड इट। एंजल्स, wherever you go, whatever you do, may your guardian angel watch over you. तो आप कहाँ पे भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपके जो गार्डियन एंजल्स है, आपके जो स्पिरिट गाइड है, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। बी एन एंजल टू समवन एल्स whenever you can as a way of thanking God for the help your angels has given to you. तो हमेशा आपके जो एंजल्स हैं उनको थैंक यू बोलिए। अगर वो आपको कुछ ना कुछ साइन दे रहे हैं, या बटरफ्लाई के थ्रू, या फेदर के थ्रू, या एंजल नंबर्स के थ्रू, तो आप हमेशा उनको थैंक यू बोलिए क्योंकि वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, और एक बात, कार्मिक पर्सन्स को कभी नंबर्स नहीं दिखते हैं, उनको कभी फेदर नहीं दिखते हैं, दिखते भी होंगे तो भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो डिवाइन कनेक्शन होते हैं या जो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, ये उनके साथ ही होता है। ओके, क्योंकि आप बोलोगे कि कार्मिक भी अगर ये फॉलो करेंगे, तो नो, उनकी एनर्जी वैसी होती है कि उनको ये सब कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है। ओके गाइज, तो ये थी मेरी रीडिंग, और मैंने आपको बोला है कि जनरल रीडिंग है। मैं आपके कमेंट्स देखूंगी, अगर आपसे वो रेजोनेट हो और सच में मुझे ऐसे लगे कि किसी को मेरी ज़रूरत है, तो मैं उनको उनका नाम मैं बताऊंगी कम्युनिटी पेज पे, या तो उनके कमेंट्स के नीचे ही मैं उनका नंबर मांगूंगी। तो आप मुझे आपका नंबर और आपका एक क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपको आपकी रीडिंग दे दूँगी। ओके गाइज, और ये थी आपके लिए आपके पर्सन की रीडिंग जो कि कलेक्टिव है, और ये टाइमलेस है। आपको जब भी मिले तो ये आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो बाय गाइज एंड टेक केयर।